हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित का क्या अर्थ होता है कि जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि उस गद्यांश को पढ़कर उसमें जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उत्तर देना होता है। देखो क्या लीजिए, सबसे पहले दिए गए गद्यांश को 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपको उसके आंसर समझ में न आए। गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को समझना चाहिए और उसके उत्तर जो हैं वो इसी गद्यांश के आधार पर होने चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब आप बड़ी क्लास में हो चुके हो, अब आपको ऐसा नहीं है कि रट्टा मारकर जैसे बुक में लाइन दी गई है वैसे के वैसे लिखना है। अपनी भाषा में अपने शब्दों में बनाकर उत्तर लिखने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। शीर्षक गद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक होना चाहिए। जो शीर्षक होता है कि मतलब किस बारे में ये गद्यांश दिया गया है, मेन जो पॉइंट होता है किसके बारे में है, वही उसका शीर्षक बनता है। अब हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर ही होती है। सच्चा मित्र मिलना सरल नहीं। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार, आचरण जैसी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सच्चा मित्र विनम्र, सदाचारी, विश्वसनीय तथा चरित्रवान होना चाहिए। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है जो अपने मित्र को सही रास्ते पर से ले जाता है। जब मनुष्य संकट में होता है तो चारों ओर फैले निराशा के अंधकार को वह दूर करता है। जो सामने तो मीठा बोले, पीछे से काम बिगाड़े, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मित्र की पहचान कब होती है? देखो ऊपर ही आ गया, मित्र की पहचान विपत्ति पड़ने पर ही होती है, जब मुसीबत होती है। ये देखो आंसर है ना इसका। मित्र की पहचान तब होती है जब हम किसी मुसीबत में हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ है इसका आंसर। मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार, आचरण पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सच्चे मित्र को शिक्षक की भांति क्यों कहा गया है? क्या है आंसर हमारा? सच्चे मित्र को शिक्षक की भांति क्यों कहा गया है? देखो यहाँ है, देखो सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक जो है सही गलत का हमें बताता है, सही गलत रास्ते के बारे में हमें बताता है, उसी तरह सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र को सही रास्ते पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो किसके बारे में ये बात हो रही है? मित्र के बारे में, और वो भी सच्चा मित्र के बारे में। तो हमारा शीर्षक क्या बन जाएगा? सच्चा मित्र। नेक्स्ट हमारा है, अंधकार के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अंधकार को हम क्या कहते हैं? तम भी कहते हैं, अंधेरा भी कहते हैं। इसी तरह आपके बुक में और गद्यांश दिए गए हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम पद्यांश के बारे में देखते हैं। पद्यांश भी गद्यांश की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें वो पंक्तियाँ होती हैं जो किसी कविता की अंश होती हैं, या दोहा या वो पद भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसे भी हमने 2-3 बार पढ़कर फिर उसका अर्थ निकालकर फिर उसके आंसर हमने लिखने हैं। अब देखो हमारा जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 न्याय अगर तो आधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 गांव,
रखो अपनी धरती तमाम। पहले हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ये जो कविता है, कविता के अंश हैं, उस समय के बारे में है जब श्री कृष्ण जो हैं पांडवों की तरफ से दूत बनकर महाराज धृतराष्ट्र के पास गए थे। वहाँ पर दुर्योधन भी था। वहाँ पर वे जाकर बोलते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब हक तो इतना बनता है कि फैसला करो कि जितना भी तुम्हारा हिस्सा है उसमें से आधी ज़मीन जो है, आधा राज्य जो है पांडवों को मिल जाना चाहिए। पर इसमें भी यदि बाधा हो, मतलब अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई दिक्कत है, तो केवल 5 गांव ही दे दो, बाकी जो हिस्सा है, बाकी राज्य है सारा अपने पास रख लो। हम वहीं सुख से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पांडवों की ओर से वो कहते हैं कि हम वहीं सुख से रह लेंगे, मतलब अगर 5 गांव दे दोगे उसी में हम सुख से रह लेंगे, उन्हीं के द्वारा ही हम अपना गुजारा कर लेंगे और हम अपने परिवार वालों पर कभी तलवार नहीं उठाएंगे। असी होता है तलवार, मतलब युद्ध नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। मतलब इतने पर भी दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, मतलब उसे गवारा नहीं था कि वह 1 इंच भूमि भी पांडवों को दे। इसलिए वह श्री कृष्ण को बांधने की सोचने लगा, मतलब उसे जो था बांध कर रखने के लिए यह अपने द्वारपालों को उसने कहा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। न्याय के अनुसार क्या मिलना चाहिए? न्याय के अनुसार पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए। केवल 5 गांव मांगने के पीछे क्या भाव था? केवल 5 गांव मांगने के पीछे संतुष्टि व झगड़े का समाधान करने का भाव था, मतलब वो उसी में ही वो खुश हो जाते। 80 शब्द का अर्थ क्या होता है? तलवार। कौन किसको बांधना चाहता था? दुर्योधन कृष्ण को बांधना चाहता था। ये आपके कंप्लीट हो गए। आपने अपनी बुक में दिए हुए आपके गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में से ही आपके पेपर में आए, वो कहीं से भी आ सकते हैं। बस उसकी क्या होती है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी लेकर 2-3 बार अच्छे से पढ़ो और फिर उनके दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दो।